पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से अब्द मनाफ के बेटे हाशिम ने विभिन्न कबीलों और देशों से राजनीतिक और कारोबारी समझौते किए। अब आगे 1 साल हाशिम कारोबार के लिए शाम यानी सीरिया गए। साथ में व्यापारियों का पूरा काफिला था। वापस हुए तो यसरिब यानी मदीना से गुजर हुआ। काफिले में कुछ व्यापारी यसरिब के भी थे, जिनको वहाँ की एक औरत ने अपना कारोबारी माल देकर भेजा था। काफिला यसरिब पहुंचा तो वह औरत अपने व्यापारियों के पास आई और सफ़र की रिपोर्ट लेने लगी। क्या बेचा, क्या खरीदा। बातों से ऐसा लगता जैसे वह कोई बहुत ही होशियार, तजुर्बेकार और माहिर औरत हो। हाशिम ये सब देख रहे थे और दिल ही दिल में उसकी खूबियों की तारीफ कर रहे थे। उसकी अक्लमंदी, सूझबूझ और चेहरे पर शराफत और संजीदगी की आभा देखकर मोहित हो रहे थे। यह कौन औरत है? हाशिम ने पूछा। व्यापारियों ने जवाब दिया, नाम इसका सलमा है, बाप का नाम अम्र है, हजरत का एक खानदान है, बनी नज़ार, यह उसी खानदान से है। हाशिम, क्या यह शादीशुदा है? जवाब मिला, नहीं, अलबत्ता यह अपने यहाँ की बड़ी इज्जत वाली औरत है। चाहती है कि कोई ऐसा शौहर मिल जाए जो इसकी आज़ादी को ना छीने। अपनी आज़ादी को ख़त्म करना इसे पसंद नहीं। हाशिम, पूछो, क्या वो मुझे पसंद करेगी? पूछा गया तो वह तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि वह हाशिम को अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि कौम में उनका क्या मकाम है। अतएव हाशिम से उसकी शादी हो गई और वे उसे लेकर मक्का चले गए। वहाँ एक ज़माने तक साथ रहे, पर वह यसरिब लौट आई। वहाँ एक लड़का हुआ जिसका नाम उसने शैबा रखा। इसके बाद कई साल बीत गए। फिर 1 साल गर्मी में तिजारती काफिला चला तो साथ ही हाशिम भी गए। शाम यानी सीरिया में एक जगह है गज्जा, वहाँ पहुंचकर उनका इंतकाल हो गया। अब सारे विभाग मुत्तलिब के हाथ में आ गए, क्योंकि वे उनके भाई थे। शैबा मुत्तलिब के भतीजे थे। ये यसरिब में माँ के पास ही रह रहे थे। अब मुत्तलिब को उनकी फिक्र हुई। फैसला किया भतीजे को मक्का लाएं, कि यही उनका तदिहाल था। यही बाप का पूरा परिवार था। मुत्तलिब इस मकसद से यसरिब गए। भाभी सलमा से मुलाकात हुई तो बोले, मेरा भतीजा बड़ा हो चुका है, हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं, चाहता हूँ अब उसे अपने यहाँ ले जाऊँ। तुम्हें मालूम ही है, हम कौम में ख़ानदान की हैसियत से सबसे ऊंची हैं। वहाँ वह इज्जत से रहेगा, यहाँ तो बेचारा परदेश में पड़ा है। सलमा, उसकी जुदाई मेरे लिए मौत है, लेकिन यह भी पसंद नहीं कि वह अपने बुजुर्गों से जुदा रहे। जरा पूछो, देखो उसकी क्या इच्छा है। मुत्तलिब ने भतीजे से पूछा तो जवाब मिला, जब तक माँ की इजाज़त ना हो मैं कहीं नहीं जा सकता। सलमा ने मुत्तलिब की जिद देखी तो तैयार हो गई। कलेजे पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। मुत्तलिब 3 दिन वहाँ मेहमान रहे। चौथे दिन शैबा को साथ लेकर मक्का रवाना हुए। उसी समय शैबा की उम्र 8 साल थी। दोनों एक ही ऊँट पर सवार थे। मुत्तलिब आगे थे और शैबा पीछे। मक्का में दाखिल हुई तो लोगों को गुमान हुआ कि यह मुत्तलिब का गुलाम है, कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं। देखते ही शोर मचाया, मुत्तलिब गुलाम लाए, क्या तुमने अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम देखा? देखो, यह है अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, कुरैश वालों, तुम भी अजीब हो, यह तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा, यसरिब में था, वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन यह नया नाम अब्दुल मुत्तलिब जो खुद ब खुद जुबानों पर आ गया, असल नाम पर छा गया। माँ ने उनका नाम शैबा रखा था और वे उसी नाम से पुकारे जाते थे। लेकिन अब असल नाम किसी को याद ना रहा और उसी वक्त से वे अब्दुल मुत्तलिब हो गए।